नमस्कार, मैं शेखर भारद्वाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आप सभी को बता दें कि चंद्रयान-3 विक्रम लैंडर के चांद पर उतरने के बाद प्रज्ञान रोवर चांद पर क्या क्या करेगा। चंद्रयान-3 उपग्रह की चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब सफल लैंडिंग हो गई है। भारत के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है और इसी के साथ चंद्रयान-3 मिशन के तीनों ही लक्ष्य पूरे हो गए हैं। भारत के चांद पर पहुंचने की उपलब्धि पर दुनिया के कई देशों ने बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को बधाई देते हुए कहा कि चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग विज्ञान और तकनीक की दुनिया में भारत की तरक्की को दिखाता है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने भी इसरो को बधाई दी और उन्होंने एक ट्वीट में भारत के इस क्षण को बड़ी उपलब्धि करार दिया है। उन्होंने कहा, चंद्रयान-3 का चांद पर पहुंचना इसरो के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसरो के अध्यक्ष मिस्टर सोमनाथ के साथ युवा वैज्ञानिकों के जश्न को भी देख रहा हूँ। सपने देखने वाले युवा ही दुनिया को बदल सकते हैं। हालांकि सफल लैंडिंग के बाद जब सबकी नज़रें प्रज्ञान रोवर पर है, चंद्रयान-3 की लैंडिंग के आधे घंटे के भीतर ही प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर बाहर आ गया। मिशन के अब आगे का काम रोवर ही पूरा करेगा। रोवर कैसे काम करेगा, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ये कौन सी चीज़ें तलाशेगा, ऐसे कुछ सवाल के जवाब दिए हैं शिव नादर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आकाश सिन्हा। आकाश सिन्हा की स्पेस रोबोटिक्स एआई जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता है। किसी भी स्पेस मिशन का फाइनल आउटपुट किसी भी रोवर या रोबोट से ही आता है। मिशन तो हो गया पूरा, हम चांद पर पहुंच गए, तो अब रोवर का क्या? तो अब रोवर का काम यहाँ से शुरू होता है। रोवर को बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया गया है कि वो चांद पर सैंपल कलेक्ट कर सके, चांद पर नेविगेट कर सके और हमें डेटा भेज सके। रोवर एक ड्राइवरलेस कार की तरह है और उसे चांद पर खुद ही ड्राइव करना है। उसे खुद ही फैसले लेने हैं कि सामने कहीं कोई क्रैटर तो नहीं है, कोई पत्थर तो नहीं है, या मैं उसे पार कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इसे तय करने के लिए हमने रोवर में 2 बहुत स्मार्ट कैमरे फिक्स किए हैं। इसी कैमरे की मदद से रोवर अपनी 3D मॉडल बना लेता है और उसकी मदद से नेविगेट करता है। पानी सबसे बड़ी चीज़ है। इसके अलावा दुर्लभ चीज़ें मिलने की भी संभावना है। यहाँ पर यूरेनियम, गोल्ड या किसी भी प्रकार का दुर्लभ धातु मिल सकता है। हीलियम-3 होने की भी संभावना है, जिससे न्यूक्लियर ईंधन बन सकता है। इन सब चीज़ों को करने के लिए रोवर में विशेष सेंसर है। संपर्क के लिए इसरो ने इस बार खास ध्यान रखा है। रोवर प्रोपल्शन और लैंडर मिलाकर 10 से ज़्यादा एंटीना है और एक खास बात यह है कि रोवर चंद्रयान-3 के मॉड्यूल से तो संपर्क साध ही सकता है, साथ में चंद्रयान-2 के मॉड्यूल से भी संपर्क कर सकता है। यहाँ तक कि लैंडर भी दोनों ही चंद्रयानों के मॉड्यूल से कम्युनिकेट कर सकता है। ये धरती पर इसरो के स्टेशन से सीधे भी संपर्क कर सकता है। तो इतने रास्ते हैं, संपर्क टूटने की अवसर शायद ही आए। चंद्रमा के साउथ लूनर पोल पर भारत ने अपना झंडा साल 2008 में ही गाड़ दिया था। साल 2008 में चंद्रयान-1 ने एक इम्पैक्ट प्रोब भेजा था, जिसने तकरीबन साउथ पोल पर जाकर हिट किया। उसमें स्पेक्ट्रोमीटर भी गया था, जिसने इस हिस्से में पानी के कणों की पुष्टि की थी। साथ ही उसके साथ भारत का एक तिरंगा भी शामिल था। इस बार रोवर ने कोई तिरंगा तो साथ नहीं रखा है, पर एक खास तैयारी की गई है। रोवर के दोनों पहियों में आप कह सकते हैं कि स्टेप यानी मुहर बने हुए हैं। एक तरफ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो दूसरी तरफ इसरो का लोगो है। जब जहाँ जहाँ ये रोवर जाएगा, वहाँ वहाँ चांद पर अपने पद चिन्ह छोड़ेगा, जिसमें कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक और इसरो का लोगो होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चिन्ह वहाँ हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि चांद पर कोई हवा नहीं है। आप सभी को यह जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। इतना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।